2019 में लगभग 20% और 2022 में लगभग 13% वोट हासिल करने वाली बीएसपी के लिए यह दौर संकट का है। इसी संकट के बीच बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने यूपी की राजनीति में एक दूर की कौड़ी खेल दी है। जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया तो कई लोगों ने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताया, लेकिन सच्चाई यह है कि मायावती ने यह कदम 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस एक कदम से मायावती ने न सिर्फ आकाश का सियासी करियर डूबने से बचा लिया है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी भविष्य की संभावनाओं को बरकरार रखा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एक चाल उनके भतीजे आकाश आनंद के लिए ढाल इसलिए साबित हुई है क्योंकि इससे आकाश आनंद को अपना और अपनी पार्टी दोनों का जनाधार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीएसपी यूपी में दलितों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि केवल दलितों के वोटों के सहारे वो सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। यूपी में दलित वोट केवल 20% के लगभग ही माना जाता है, लेकिन बीएसपी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर जब सत्ता हासिल की थी तो उसे लगभग 36% वोट मिले थे। 2007 से पहले भी जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो किसी न किसी पार्टी के सहयोग से ही बनी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि बीएसपी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बीएसपी का केवल एक विधायक ही चुनाव जीत पाया था। हालांकि 2019 में सपा के साथ गठबंधन में वो जरूर 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। दलित वोटों के अलावा जिस वोट बैंक पर मायावती को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वो है अल्पसंख्यक, लेकिन मायावती जानती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रहते हुए अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी करना बीएसपी के लिए इतना आसान नहीं है। इन सभी समीकरणों को देखते हुए मायावती लगातार अपने जनाधार में दलितों के अलावा अन्य वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश करती रही हैं। लंबे वक्त से वो सर्वजन हिताय की भी बात करती रही हैं। भविष्य की रणनीति के तहत ही उन्होंने कुछ साल पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी से जोड़ा था। दिसंबर 2023 के महीने में उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी में अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया था। मायावती को उम्मीद थी कि विदेश में पढ़ा लिखा उनका भतीजा हर वर्ग के युवा को बीएसपी से जोड़ने में कामयाब होगा। इसी योजना के तहत आकाश को 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में भी उतारा गया। जगह जगह उनकी रैलियां हुई, भाषण हुए और उन्होंने खूब इंटरव्यू भी दिए। लेकिन जल्द ही मायावती को समझ में आ गया कि जिस तरह की बयानबाजी आकाश कर रहे थे उससे एक छोटा वर्ग तो खुश हो सकता है, बीजेपी का कट्टर विरोधी तो ताली बजा सकता है, लेकिन इस सबसे बीएसपी के जनाधार में नए वर्गों का जुड़ना मुश्किल है। मायावती को समझ में आ रहा था कि जो बीजेपी पिछले 10 वर्षों से लगातार नए वर्गों को अपने साथ जोड़ रही है उसके लाभार्थी लाखों नहीं करोड़ों हैं। मायावती जानती हैं कि जूते मारने की धमकी देकर बीएसपी से कुछ छोटी मानसिकता वाले लोगों को ही जोड़ा जा सकता है। मायावती ये भी अच्छी तरह समझती हैं कि जिस पार्टी के सत्ता में आने के बाद पूरे देश में आतंकवादी हमले काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हैं, उसे ही आतंकवादियों की पार्टी बताना ना तो समझदारी है और ना ही इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला है। उल्टे आकाश आनंद के ऐसे बयानों से एक सामान्य मतदाता के बीएसपी से दूर हो जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसीलिए मायावती ने वक्त रहते आकाश आनंद को पीछे कर दिया। रही बात इसकी कि मायावती ने आकाश को हटाने का ढिंढोरा क्यों पीटा, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कांग्रेस और सपा को यह संदेश दिया जा सके कि जरूरी नहीं कि परिवार का सदस्य पार्टी को नुकसान पहुंचाकर भी उत्तराधिकारी बना रहेगा। ऐसा करके मायावती ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा किया, जो अब तक अपनी पार्टियों को कई चुनाव हरवा चुके हैं। अब खबर है कि मायावती ने आकाश से कहा है कि वो परिपक्वता लाने के लिए लिखा हुआ भाषण ही पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं कि मायावती खुद भी चुनावी सभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ भाषण ही पढ़ती हैं। बीएसपी और मायावती को लगता है कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने से गलतियों की आशंका काफ़ी कम हो जाती है।